हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के वन लीनियर करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2025 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे, कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 29 जनवरी 2025 को स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण वाला किस लॉन्च व्हीकल द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट की दूसरी पीढ़ी का दूसरा उपग्रह NVS-02 को लॉन्च किया गया? यह है GSLV F-15 रॉकेट। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोबाइल धोखाधड़ी, खोए हुए मोबाइल ब्लॉकिंग और कनेक्शन पहचान के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और अगला करंट अफेयर्स है, बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप जीरो का अनावरण किया है? तो यह है सरला एविएशन। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने किस डिवाइस का उपयोग करके भारत का पहला लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस प्रत्यारोपण किया है? तो यह है हार्टमेट 3। अगला करंट अफेयर्स है, 17 जनवरी 2025 को किस देश ने पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO1 सैटेलाइट PRSC-EO1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वह है चीन। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं की एक टीम ने दुर्लभ मृदा तत्वों के निष्कर्षण के लिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग नामक एक नई पर्यावरण अनुकूल खनन पद्धति विकसित की है? तो यह है चीन। हाल ही में अमेजन के जेफ बेजोस द्वारा स्थापित किस एरोस्पेस कंपनी ने अपने नए न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह है ब्लू ओरिजिन। 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां 3,985 करोड़ रुपए की लागत से तीसरे लॉन्च पैड को स्थापित करने को मंजूरी दी है? यह है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर तक अपनी 4G और 5G सेवाओं का विस्तार किया है? तो यह है रिलायंस जियो। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण किया है? इसकी परीक्षण गति 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वह देश है चीन। भारत के साथ किस देश ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के लिए दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह देश है स्पेन। हाल ही में चर्चा में रहे जोम्बी हिरण रोग, जिसे वैज्ञानिक रूप से क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज CWD कहा जाता है, एक प्रगतिशील और घातक न्यूरोलॉजिकल रोग है। ये कौन सा रोग है? न्यूरोलॉजिकल रोग है। किस प्रकार के संक्रामक प्रोटीन के कारण होता है? तो यह है प्रियॉन। उत्तरी और मध्य यूरोप से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के प्राचीन DNA नमूनों का उपयोग करके व्यक्तिगत स्तर की वंशावली का पता लगाने की सटीकता में किस नए आनुवंशिक विश्लेषण उपकरण ने काफ़ी सुधार किया है? तो यह है ट्विग स्टेट्स। हाल ही में भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र किस भारतीय स्टार्टअप ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग स्कॉट को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के माध्यम से लॉन्च किया है? तो यह है दिगंतारा एरोस्पेस। 14 जनवरी 2025 को भारत ने DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फील्ड परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो यह मिसाइल है नाग मार्क 2, नाग MK2। 14 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौसम पूर्वानुमानों क्षमताओं को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से किस मिशन की शुरुआत की है? तो मिशन का नाम क्या है? तो मिशन मौसम। अगला करंट अफेयर्स है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके साथ मिलकर राज्य में जेमिनी संचालित बेकन सक्षम उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर
का शुभारंभ किया है? तो यह है गूगल क्लाउड इंडिया। पुणे स्थित स्टार्टअप अत्रेय इनोवेशन ने किस नाम से आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एक AI आधारित पल्स डायग्नोस्टिक्स टूल विकसित किया है, जो 22 मापदंडों पर मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकता है? तो यह है नाड़ी तरंगिणी। नाड़ी तरंगिणी। इसरो के किस मिशन के दौरान अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण परिस्थितियों में ब्लैक आइड मटर लोबिया के बीजों को अंकुरित कराने में सफलता हासिल की है? यह PSLV C60 POEM-4। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए एक उन्नत इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? यह IIT गुवाहाटी। किस देश के कार्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एनीमिया फोन नामक एक तकनीकी विकसित की है, जो आयरन की कमी का सटीक, शीघ्र और सस्ते तरीके से आकलन करती है? तो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने पेंगोलिन की किस नई प्रजाति की खोज की है, जो लगभग 34 लाख साल पहले चीनी पेंगोलिन से अलग हुई थी? तो यह है इंडो बर्मी पेंगोलिन, जिसको मैनिस इंडो बर्मनिका भी कहते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित पलामू टाइगर रिजर्व PTR में गौर के नाम से लोकप्रिय बाइसन की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है? तो वह राज्य है झारखंड। हाल ही में चर्चा में रहे फोनियो एक ग्लूटेन मुक्त प्राचीन मिलेट कदन्न है। यह कहाँ उगता है? यह उगता है पश्चिमी अफ्रीका जैसे घाना। हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मिट्टी में मौजूद कीटनाशक अवशेष परागण के लिए आवश्यक कौन सी प्रजातियों के लिए 70% से अधिक खतरा उत्पन्न करते हैं? तो यह है मधुमक्खी। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने सिडनी फनल वेब स्पाइडर की एक बड़ी अत्यधिक जहरीली प्रजाति की खोज की है। तो यह है वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति का नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है एट्रैक्स क्रिस्टेंसनी। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ के रूप में नामित किया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर नेशनल पार्क में लंबे समय से के बाद दुर्लभ पक्षी मार्बल्ड डक, एक बैकाल टील और एक फाल्केटेड डक को देखा गया है? तो यह है गुरुग्राम हरियाणा। हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग AEC का पुनर्गठन किया है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष है अजीत कुमार मोहंती। अब देख लेते हैं अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में आए चक्रवात डीके लेडी ने हिंद महासागर में स्थित किस फ्रांसीसी द्वीप को प्रभावित किया था? यह है मायोट द्वीप। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगे आग को बुझाने के लिए गुलाबी फायर रिटार्डेंट का इस्तेमाल किया गया। यह मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है? यह है अमोनियम पॉलीफॉस्फेट का। हाल ही में विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी कोरल को किस देश में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ में सफलतापूर्वक पेश किया गया, जो कोरल प्रवाल पुनरुद्धार और उनके संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है? यह है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने जीवाणु एंजाइमों का उपयोग करके प्लास्टिसाइजर, विशेष रूप से डाईएथिल हेक्सिल फथलेट को विघटित करने के लिए एक अभूतपूर्व विधि विकसित की है? तो यह है IIT रुड़की। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने किस राज्य के में स्थित हुलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ESZ में तेल और गैस अन्वेषण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? यह है जोरहाट, असम। इसी के साथ आज के इस वन लीनियर करंट अफेयर्स का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।